इस फील्ड में कदम रखा और कदम रखते ही इन्होंने अपने आप को मनवा लिया। ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि एक्सक्यूज मी, आप भी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था। तो मेरी फैमिली चूँकि नहीं लाइक करती थी कि मैं भी इसी फील्ड में जाऊँ, तो चूँकि मैं मेडिकल में बहुत फिट और हिट चाह रहा था, तो स्क्रीन पे चलना, बोलना, काम करना मुझे खुद भी अच्छा लगा, क्योंकि ये मजबूरी तो है नहीं। मैं कि यार अल्लाह पाक ने अगर मुझे स्क्रीन के लिए बनाया तो मुझे अटैम्प्ट करनी चाहिए। तो मैं सोशल मीडिया स्टार बन गया हुआ था। 2 मिलियन व्यूज़ थे। ये बाई गॉड है अल्लाह पाक। अगर ये आगे निकला है, इसको अल्लाह पाक ने इज्जत कामयाबी दिया, तो क्यों इसके पीछे पड़े, रहने दो, करने दो। एक्सक्यूज़ मी, आप भी, तुम भी ना, जिसमें हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है और इंग्लिश है। मुस्तफा भी कहता है एक्सक्यूज मी आप भी। ये अच्छा आपने देखा है, ये अल्लाह पाक की एक ख़ास करम नवाजी, मेरी माँ जी की दुआएं हैं। तो मेरा अगर एक अपना खुद का डायलॉग अल्लाह पाक ने इतना फेमस किया तो मुझे क्या ज़रूरत किसी की सुनाने। कई फ़ैन ऐसे हैं कि मुझे कभी शॉपिंग मॉल पे या कहीं मिल जाए तो वो देखते ही कहेंगे एक्सक्यूज़ मी आप भी। बल्कि बेटे को तो मैंने 2-3 एड्स करवाए भी हैं, लेकिन अभी तो उसको भूत सवार है क्रिकेटर का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा खालिद, एक नई कहानी के साथ। नाज़रीन, आज मेरे साथ वसीम हसन शेख साहब मौजूद हैं। अगर इनकी तारीफ की जाए तो चंद साल पहले इन्होंने इस फील्ड में कदम रखा और कदम रखते ही इन्होंने अपने आप को मनवा लिया। ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे लोगों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि वो लोग भी बाद में हैरान हो जाते हैं कि यार इतने फेमस हम थे नहीं जितना इन्होंने कर दिया है। माशाल्लाह, इनका सबसे मशहूर डायलॉग क्या है सर? एक्सक्यूज़ मी, आप भी। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं आपके कैरियर का आगाज़ कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? एक्चुअली मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था। मेरे बड़े भाई आसिफ शेख साहब, ही इज़ नो मोर, जिनकी लास्ट शान की मूवी थी इश्क दी गली, मेट्रोपोल में रिलीज़ हुई थी। मैं फार्मास्यूटिकल में डे टाइम पे जॉब करता था और सेकंड टाइम मैंने उन्हें ज्वाइन किया हुआ था एज असिस्टेंट। वो डायरेक्टर थे, मैं असिस्ट करता था उन्हें। तो मेरी फैमिली चूँकि नहीं लाइक करती थी कि मैं भी इसी फील्ड में जाऊँ, तो चूँकि मैं मेडिकल में बहुत फिट और हिट चाह रहा था, तो उनका था कि ये मेडिकल में ही रहे। लेकिन उनकी चूँकि मेरे साथ मुखालफत थी, तो इसलिए मैं बिल्कुल छुप के जो ना वो सारा कर रहा था। लेकिन एज असिस्टेंट डायरेक्टर करते करते जब मुझे एज अ मॉडल काम करने का मौका मिला तो मैंने किया। जब वो मेरा प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पे वायरल हिट हुआ। अच्छा, सबसे सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि एज अ मॉडल आपने काम कैसे किया? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है इनकी। एज अ मॉडल ये हुआ कि हम ना एक इवेंट कर रहे थे वेडिंग का, चूँकि प्रोडक्शन का काम तो हम कर रहे थे, एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी मैं कर रहा था। तो इवेंट के दौरान हमारे पास एक ऐड आया बट रेस्टोरेंट का, तो उसके लिए मैं कॉल कर रहा था। मेल मॉडल के लिए दूल्हे का करैक्टर था। तो जब वहाँ बैठ के मैं कॉल कर रहा था तो जो दूल्हे की बहन थी उसने अपने पापा से कहा कि वसीम भाई तो खुद जो ना वो हीरो लगते हैं, तो ये लड़का क्यों ढूंढ रहे हैं, इन्हें कि ये ऐड खुद करे। तो उसके अब्बू चूँकि मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा यार देखो, अगर तुम ये ऐड एज अ मॉडल खुद करोगे तो हम तुम्हें इवेंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये मजाक की बात जो ना वो एक समझ ले कि मेरी मजबूरी बन गई। तो स्क्रीन पे चलना, बोलना, काम करना मुझे खुद भी अच्छा लगा, क्योंकि ये मजबूरी तो है नहीं, क्योंकि स्क्रीन के लिए हर बंदा फिट नहीं है। अगर कोई डायरेक्टर है तो बहुत बिहाइंड द स्क्रीन हीरो है। तो जब मैं स्क्रीन पे खुद को मैं चाल डाल डांस काम करते देखा तो मैंने कहा यार अल्लाह पाक ने अगर मुझे स्क्रीन के लिए बनाया तो मुझे अटैम्प्ट करनी चाहिए। तो फिर वहीं से जो ना वो मुझे ज़्यादा फोर्स जो ना वो स्क्रीन के लिए हुआ। फिर उसके बाद हमने यार शेख फैन का किया, फिर किट कैट टेलकम पाउडर का किया। लेकिन गुड लक ये हुई कि हमने जो पहले पोस्ट किया वो किट कैट टेलकम पाउडर का किया सोशल मीडिया पे। तो वो एक रात में मैं जब पोस्ट करके हम वसीम हसन शेख घर गया, नेक्स्ट डे जब आया हूँ तो मैं सोशल मीडिया स्टार बन गया हुआ था। 2 मिलियन व्यूज़ थे। ये बाई गॉड है अल्लाह पाक। अच्छा, अब ये तो होगी बाहर की बात, अब फेमस हो गई सब कुछ हो गया, अब घर की बताएं। घर की ये है कि आपको पता है कि जब इंसान एक काम कर रहा होता है ना, उसमें नाकामी होती है ना, तो बहुत सारे साथ देने वाले भी कहते हैं कि यार चेंज कर लो। लेकिन जब मैं वो हिट हो गया, एक नाम आ गया, कि पहचान आ गई, वो बहुत टाइम के बाद जाके उन्हें पता चला कि ये तो इतना फेमस और इतने लोग लाइक करते हैं वो सारा। तो फिर उन्होंने मुझे ना सपोर्ट करना। आसिफ शेख साहब जो ना वो अल्लाह पाक उन्हें गरीके रहमत करे उन पे, और मेरी वालदा पे भी उनकी भी डेथ हुई है लास्ट 31 दिसंबर को। तो वो मदर या फैमिली में कोई और कहता था तो वो अक्सर कहा करते थे कि अगर ये आगे निकला है, इसको अल्लाह पाक ने इज्जत कामयाबी दिया, तो क्यों इसके पीछे पड़े, रहने दो, करने दो। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वो इवेंट के ये कहा करते थे कि ये करैक्टर ऐसा है कि इसको जिस करैक्टर में डाल लेना वो स्क्रीन पे वहीं पे अच्छा लगता है। तो उनकी मुझे बड़ी सपोर्ट, बड़ी दुआएं और बड़ा साथ था। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो फिर उसके बाद समझ लें कि जब अल्लाह पाक एक फील्ड में हिट और एक फिट हो जाता है
तो फिर वो समझ लें कि वही फील्ड उसकी पहचान हो जाती है। अभी एक मायरा खान ऐप बना रही हैं, ज़ैन पाशा से मेरी जूम मीटिंग हुई है, तो वो एक सेलिब्रिटी ऐप बना रहे हैं जहाँ पे जाके सेलिब्रिटी के लिए, तो उनसे मीटिंग है इंशाल्लाह, बहुत जल्द वो ऐप भी आएगा। तो अब देखें ना ये वहाँ का सफ़र कहाँ तक जा रहा है और कहाँ तक चलना है, अल्लाह पाक नोज़ बेटर। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और तरक्की देंगे, आमीन। अच्छा मुझे बताएं, आपको हमने बड़े फ़नी एडवर्टाइजमेंट में देखा है, फ़नी से डायलॉग्स, कुछ अपने फेमस डायलॉग ही सुना दें। एक्सक्यूज़ मी, आप भी, तुम भी ना, ये 2 डायलॉग जो ना वो मेरे फेवरेट। एक मैंने और जो ना वो डायलॉग रेडी किया है जो कि 5 लैंग्वेज में है, जिसमें हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है और इंग्लिश है, 4 सॉरी लैंग्वेज। डायलॉग आप अपने खुद ही लिखते हैं? डेफिनेटली कंटेंट मेरा ही होता है सारी एड्स का, और हर आर्टिस्ट की एक सिग्नेचर टून होती है उसका एक, तो ये बाय गॉड अल्लाह पाक की मेहरबानी होती है कि किसी आर्टिस्ट का कोई डायलॉग फेम हो जाए। और बहुत से बड़े बिग स्टार जो ना वो मेरे एक्सक्यूज़ मी आप भी जो ना वो करते हैं। बल्कि एक दिन मेरे पीछे कुछ दिन पहले एक मुझे फ़ैन मिला, तो उसने मुझे कहा, मैंने नहीं देखी मूवी अभी जो लगी थी कायदे आज़म, हाँ मुस्तफा भी कहता है एक्सक्यूज़ मी आप भी? या अच्छा आपने देखा है? ऑफ कोर्स एक्सक्यूज़ मी। अच्छा मैंने नहीं देखा, मुझे उसने टेक्स्ट किया तो मैंने समझा शायद ये कोई चापलूसी या इस तरह कर रहा है, लेकिन हो सकता है। और बड़े बिग स्टार जो ना वो इस बात को, इवन कि मैं कराची मूवी के लिए गया, वहाँ मुझे शॉर्ट आउट के लिए बहुत से मैसेजेस आए बड़े बड़े डायरेक्टर्स के, सर आए हैं तो आप जो ना वो दे दें। तो ये अल्लाह पाक की एक ख़ास करम नवाजी, मेरी माँ जी की दुआएँ हैं कि वो, क्योंकि कहते हैं कि माँ की जो दुआएं हैं वो उनके जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होती, तो उनकी अभी भी दुआएं मेरे साथ हैं। तो ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि एक्सक्यूज़ मी आप भी इट्सेल्फ खुद एक ब्रांड और वो एक नाम बन गया, और अल्लाह पाक ने मुझे पहचान दी, एक्सक्यूज़ मी आप भी। बिल्कुल एक्सक्यूज़ मी आप भी। अच्छा मुझे अब अपना वो डायलॉग तो सुनाएं जो आपने इतनी लैंग्वेजेस में लिखा है, ऐसे जाने नहीं देंगे हम आपको। अगर अभी कर दूंगा ना तो आपको पता है यहाँ कॉपीराइट वाले और कॉपी करने वाले बहुत हैं, तो उसको इंशाल्लाह मैं बड़े अच्छे से लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा कुछ और भी हमें सुनाए ना, अब आप पास बैठे हुए हैं, कोई और डायलॉग भी सुना देगा? तो मेरा अगर एक अपना खुद का डायलॉग अल्लाह पाक ने इतना फेमस किया था, मुझे क्या ज़रूरत किसी की सुनाने। अच्छा दोस्त ने कहा हो कि यार खाना वगैरह खा लिया, पैसे भरवाओ, एक्सक्यूज़ मी आप भी? अब तो जो ना वो ये एक समझ लें कि फ्रेंड्स में ये चीज़ चल गई, ये नहीं कि मेरे जैसे अभी आपने बताया फ़ाहद मुस्तफ़ा ने कहा एक्सक्यूज़ मी आप भी, तो अब तो ये चीज़ काफ़ी जगहों पे मैं सुनता भी हूँ, कहता हूँ भी, इवन के कई फ़ैन ऐसे हैं कि मुझे कभी शॉपिंग मॉल पे या कहीं मिल जाए तो वो देखते ही कहेंगे एक्सक्यूज़ मी आप भी। तो ये है कि लोगों का अब एक तकिया कलाम बन गया है, जैसे कि होता है ना कि आपस में जो ना वो बंदा कहता है कोई भी चीज़ कर रहा होता है, वो दूसरा कहता है एक्सक्यूज़ मी आप भी। क्या आप मैरिड हैं? हाँ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल मैरिड हूँ। अच्छा आपके बच्चे कितने हैं? 2 बेबी हैं मेरे, एक बेटा और एक बेटी है। क्या एज है? बेटा माशाल्लाह 9 साल का और बेटी 6 साल की। उन्होंने वो नहीं कहते देख के जब आप घर आते हैं तो पापा आप भी? हाँ वो बिल्कुल, बल्कि बेटे को तो मैंने 2-3 एड्स करवाए भी हैं। क्या बात है माशाल्लाह, उनको भी इस फील्ड में लेके। लेकिन अभी तो उसको भूसवार है क्रिकेटर का, तो जब वो बड़े होंगे उसका माइंड जिस साइड पे जाएगा मैं सपोर्ट करूँगा। अच्छा सर लास्ट में एक पैगाम देना है आपने इस यूथ के नाम? हाँ जी बिल्कुल, सबसे पहले ये है एक्सक्यूज़ मी आप भी, और यूथ के नाम ये पैगाम है कि आप लोग बिल्कुल जो मन चाहे जो माइंड चाहे वो किया करें, आजू बाजू को देख के कोई डिसीजन ना लें कि मेरा माइंड क्रिएशन में चलता था, मेरी फैमिली के अगेंस्ट होने के बावजूद आज अल्लाह पाक ने मुझे एक्सक्यूज़ मी आप भी के नाम मिस्टर एक्सक्यूज़ मी इज्जत दी और मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल आप लोग करें, क्योंकि मेहनत और सच्ची लगन कभी रायगा नहीं जाती। क्या नाज़रीन आपको इनकी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे दे इजाज़त, वस्सलाम।